हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज मैं बना रही हूँ हलवा पूरी, जो कि ऑलमोस्ट सभी का फेवरेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं चने बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें डाला है 1/4 कप ऑयल। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई। प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन होने लगे। प्याज यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल के मैं पीस लूँगी। अब यहाँ पे वापस फ्लेम को ऑन करेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें जो प्याज हमने पीस लिया था उसको डालेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लिया था। एक टीस्पून इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। एक टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी। 1 टीस्पून जाएगा जीरा। 1.5 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। मसाले भुन जाने के बाद अब यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 कप पानी। एक कप इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने। मैंने चने को सादे पानी में बॉईल कर लिया था। नमक वगैरह मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। नमक इसमें डालेंगे हस्बे जायका। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब दोबारा से इन सबको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। दस से 15 मिनट बाद यहाँ पे चने बन के तैयार हैं। तो अब हम इनको साइड में रख देंगे और अब हम आलू बनाएंगे। आलू के लिए भी 1/4 कप डालेंगे ऑयल इसमें और फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है। 1 टीस्पून अब इसमें डालेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन। 1 टीस्पून कलौंजी। 1 टीस्पून राई। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब इसमें जाएगा 1 कप पानी। 1 कप में इसमें आलू डाल रही हूँ कटे हुए। मैंने 5 छोटे आलू लेकर काट दिए थे तो वो 1 कप के बराबर हो गए थे। नमक इसमें डालेंगे हस्बे जायका। अब आलू को ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं यहाँ पे आलू को थोड़ा सा स्लाइटली मैश कर रही हूँ। अगर आपको मैश आलू पसंद ना हो तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैश कर देने के बाद अब वापस इसको ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे ही। यहाँ पे आलू भी हमारे बन के तैयार हैं। तो अब बनाते हैं पूरी। पूरी के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। दो से 3 चुटकी इसमें डालेंगे नमक। अब नमक और मैदे को थोड़ा हाथ से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। अगर आप चाहें तो पूरी में 1 कप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर डो को मैंने गूंद कर ऊपर से इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। अब हम इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद अब मैं आटे को दोबारा से गूंद रही हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है और मैंने हाथों को पहले ही ऑयल लगा लिया था और पूरी को भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगा लिया है यहाँ पे। अब पूरी बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस पूरी को आप हाथ से ऐसे फैलाते जाएं तो ये बन जाएगी। दूसरा मेथड हमारे पास यही है, पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएं सेम जैसे हमने पहले लगाया था और बेलन से इसको बेलते जाएं, उससे भी पूरी बन जाती है। अब आपको जिस तरीके से भी आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है और तेल का गरम होना बहुत ज़रूरी है। तेल में पूरी को डालेंगे। पूरी डालने के बाद आपने काउंट करना है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपने पूरी की साइड चेंज कर देनी है। दूसरी साइड को भी आपने ऐसे ही करना है और निकाल देना है। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म होगा तो इस पर जल्दी से ब्राउन स्पॉट्स आएंगे और ये जल्दी से पक जाएगी। पूरी को जितना जल्दी हो सके आपने पकाना है क्योंकि इससे पूरी बहुत नरम बनती है। अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे तो वो फिर बिल्कुल पापड़ी जैसी हो जाएगी। यहाँ पे सब कुछ बन के तैयार है। सूजी का हलवा मैंने रात को ही बना लिया था तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। नेक्स्ट टाइम आपके साथ उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।